अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आप तमाम साथियों को अपने उर्दू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपने उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम क्लास क्लास नंबर 12 होने वाला है, जो वेस्ट बंगाल पीजीडी टारगेट सीरीज, जिसमें हम लोग टारगेट लगाए हुए हैं। इंशाअल्लाह इस सवाल में से हम लोग को जरूर मुफीद हासिल होगी। तो चलिए बिला ताखीर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, अफसाना नया कानून से, है ना। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर, अफसाना नया कानून का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर ए शामू, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद मंगू, ऑप्शन नंबर सी गोरा सिपाही, ऑप्शन नंबर डी चौधरी नत्थू। तो सवाल नंबर 1 का जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा नेक्स्ट सवाल, उस्ताद मंगू का पैसा क्या था? ऑप्शन नंबर ए मोची, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी तांगे, तांगा को तांगा कोचुआ, है ना। सवाल नंबर 2 का जो है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तांगा कोचुआ, है ना। क्या चलाते थे? तांगे चलाते थे। सवाल नंबर 3, उस्ताद मंगू को नए कानून के बारे में मालूमात कहाँ से मिलती थी, है ना। कहाँ से मिलते थे? अखबार से, अपने दोस्तों से, ऑप्शन नंबर सी तांगे में बैठने वाले सवारियों से, ऑप्शन नंबर डी रेडियो से। सवाल नंबर 3 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांगे में बैठने वाले सवारियों से। कहां से? तांगे में बैठने वाले सवारियों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहा सवाल नंबर 4, नया कानून दरअसल किस एक्ट का अवामी नाम था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडियन पिटिशन एक्ट 1947 और रॉलेट एक्ट। सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। उस्ताद मंगू ने उस्ताद मंगू ने नए कानून से क्या उम्मीद रखा था, है ना। तो क्या उम्मीद रखा था? कराइयों में इजाफा, कार्रवाइयों में इजाफा, सड़कें बेहतर हो जाएंगे, अंग्रेजियों का राज खत्म हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, इसे नए तांगे मिलेगा। तो सवाल नंबर 5 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा और सब बराबर हो जाएंगे। ये रहा सवाल नंबर 6, अफसाने के आखिर में उस्ताद मंगू का किससे झगड़ा हुआ? एक पुलिस वाले से, एक दूसरी सवारी से,
एक गोरे फौजी से और अपने दोस्त से। सवाल नंबर 6 को जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एक गोरे फौजी से, एक गोरे फौजी से। ये रहा सवाल नंबर 7। जब सवाल नंबर 7, जब मंगू को थाने ले जाया गया तो इससे इसे क्या मालूम हुआ? ऑप्शन नंबर ए, नया कानून सिर्फ अमीरों के लिए था। ऑप्शन नंबर बी, कानून अभी नाफिज नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, कानून वही है पर कानून वही पुराना था, कुछ भी नहीं बदला था, है ना। ऑप्शन नंबर डी, गोरा फौजी एक बड़ा अफसर था। 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून वही पुराना था, कुछ भी नहीं बदला था। ये रहा अब सवाल नंबर 8। अफसाना नया कानून किस शहर के पेश मंजर में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बम्बई, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी कराची। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर। 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाहौर। सवाल नंबर 9, मंगू अंग्रेजों से नफरत क्यों करता था? मंगू जो है अंग्रेजों से नफरत क्यों करता था? ऑप्शन नंबर ए, जाति दुश्मनी की वजह से, इनकी तकब्बुर, हिंदुस्तानियों पर जुल्म की वजह से क्योंकि वह कम किराया देते थे, या दोस्तों के उकसाने पर। तो सवाल नंबर 9 पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इनके तकब्बुर और हिंदुस्तानियों पर जुल्म की वजह से, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा सवाल नंबर 10। नया कानून नया कानून का बुनियादी मौजू क्या है? गुर्बत, तबकाती कशमकश, नो नो आबादियाती निजाम के खिलाफ एक आम आदमी का, और रू अमल और मायूसी। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है अफसाना गरमकोट राजन सिंह बेदी से, है ना। सवाल नंबर 11, अफसाना गरमकोट का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सामू, ऑप्शन नंबर बी मंगू, ऑप्शन नंबर सी दीवानचंद, ऑप्शन नंबर डी बाबू गोपीनाथ। तो इनका जो है सही जवाब हो जाएगा 11 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शामू। ऑप्शन नंबर ए शामू, 11 क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए शामू। सवाल नंबर 12, सामू की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? एक नया घर खरीदना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना, ऑप्शन सी एक नया गर्म कोट खरीदना, और ऑप्शन डी छुट्टी पर जाना। सवाल नंबर 12 जो है इनका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, एक नया गर्म कोट खरीदना। क्या जाएगा? एक नया गर्म कोट खरीदना। ये रहा नेक्स्ट सवाल,
सामू की तनख्वाह तनख्वाह जो है कितनी थी, है ना, इनका पेमेंट कितना था। 30 रुपया ऑप्शन ए, 30 रुपया ऑप्शन बी, 40 रुपया ऑप्शन सी, 50 रुपया ऑप्शन सी, 60 रुपया। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपया। गर्म कोट सामू के लिए किस चीज की अलामत था। सिर्फ सर्दी से बचने का जरिया था, इज्जत व वकार और समाजी हैसियत, अमीरी का दिखावा और बीवी की ख्वाहिश। सवाल नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, इज्जत वकार और समाजी हैसियत। ये रहा सवाल नंबर 15। सामू ने कोट खरीदने के लिए पैसे कैसे जमा किया। कर्ज लेकर, बीवी के जेवर बेचकर, अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर, और ओवर टाइम लगाकर। तो इनका जो है सही जवाब हो जाएगा 15 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी तनख्वाह से जो है थोड़े थोड़े करके अपने पैसे बचाकर। क्वेश्चन नंबर 16। नया कोट पहनकर सामू ने सबसे पहले कहां जाने का फैसला किया। ऑप्शन नंबर ए, दफ्तर, ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा, ऑप्शन नंबर सी, अपने दोस्त के घर, ऑप्शन नंबर डी, किसी पार्क में। सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। ये रहा सवाल नंबर 17। अफसाने की इख्तिताम पर सामू के साथ क्या हादसा पेश आया। सामू के साथ क्या हादसा पेश आया। इस इसका कोट चोरी हो गया, वह ट्रक के नीचे आकर हलाक हो गया, इससे नौकरी से निकाल दिया गया, इससे जो इसको कोट फट गया, है ना। अफसाने के इख्तिताम पर जो है सामू के साथ जो है क्या हादसा हो गया। तो सवाल नंबर 17 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह ट्रक के नीचे आकर हलाक हो गया, और ट्रक के नीचे आकर हलाक हो गया। ये रहा सवाल नंबर 18। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानों में किस चीज के लिए मशहूर है। रोमानियत, किरदारों की नफ्सियाती गहराई और मतवसत तबके की अक्कासी, तंज व मिजाज व तारीखी वाकयात। तो 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा सवाल नंबर 19। गरम कोट में सामू की बीवी का किरदार कैसा है। झगड़ालू और लालची, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी, समझदार, काबार और शोहर का साथ देने वाली, ऑप्शन नंबर सी, फजूल खर्च करने वाली, ऑप्शन नंबर डी, ला ताल्लुक। सवाल नंबर 19 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समझदार, शावीर और शोहर के साथ देने वाला। ये रहा सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20। ये अफसाना ये अफसाना किस समाजी तबके के जिंदगी की अक्काशी करता है।
ऑप्शन नंबर ए आला तबका, ऑप्शन नंबर बी निचला मुतवसत तबका यानी क्लर्क तबका, ऑप्शन नंबर सी किसान तबका। सवाल नंबर 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निचला मुतवसत तबका। अब ड्रामा खूबसूरत बला का आगा हसर काश्मीरी का VVI कितना भी लिख लो VVI। ड्रामा खूबसूरत बला किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? इम्तियाज अली ताज, आगा काश्मीरी, अमानत लखनवी, हबीब तनवीर। किसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगा हसन काश्मीरी का। सवाल नंबर 22 VVI। खूबसूरत बला किस मशहूर अंग्रेजी ड्रामों से माखूज है ना? तो किससे है? द विंटर्स टेल, द विंटर्स टेल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 23। ड्रामे में खूबसूरत बला का किरदार किसका है? हुस्न आरा, दिलबर, माहिर जवी और रुस्तम की बीवी। तो सवाल नंबर 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुस्न आरा, बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 24। आगा हसर काश्मीरी को क्या लक़ब दिया गया है? हिंदुस्तान का सीले, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर, बाबाए उर्दू ड्रामा, ड्रामाए निगार अजीम। सवाल नंबर 24 का जो है जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर। सवाल नंबर 25। ड्रामे ड्रामे का मरकजी किरदार कौन है जो जोशक में हथलाता हुआ जाता है ना? हथलाता हुआ जाता है। दिलवर, बादशाह, रुस्तम, वजीर, है ना? हथलाता हुआ कौन जाता है? ऑप्शन नंबर सी 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी रुस्तम हो जाएगा। सवाल नंबर 26। आगा हस्र के ड्रामों के सबसे नुमाया खुसूसियत क्या है ना? सादा और आम फहम जबान, ऑप्शन बी मख्फी और मज़ा इबारत यानी मौसीक़त से भरपूर मुकालमा, हकीकत पसंदी, मुख्तसर और जामा मुकालमा। 26 को जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27। ड्रामा खूबसूरत बला का बुनियादी मौजू क्या है? तारीखी जंग, समाजी इस्लाह, मोहब्बत तक जुदाई और आखिरी मिलाप, और गरारी और इंतकाम। तो सवाल नंबर 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहब्बत, सच, जुदाई और आखिरी में मिलाप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 28। रुस्तम अपनी बेटी को मरने के लिए कहाँ छोड़ देता है?
दरिया में, जंगल में, एक वीरान वीरान चरिए पर और मंदिर के बाहर। तो सवाल नंबर 28 का जवाब जाएगा एक वीरान जरिए पर। ये रहा सवाल नंबर 29। ड्रामे के आखिर में सच्चाई कैसे सामने आती है? ऑप्शन नंबर ए, एक खत के जरिए। ऑप्शन नंबर बी, एक किरदार के जरिए। माजरत चाहता हूं। एक किरदार के इतराफ से, एक बुजुर्ग किरदार के जरिए जो माजीकार इजार के जानता है। और ऑप्शन नंबर डी, ख्वाब के जरिए। सवाल नंबर 29 को आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बुजुर्ग के किरदार के जरिए। ये रहा आज का आखिरी सवाल। आगा हस्र का ताल्लुक किस शहर से था? लखनऊ, दिल्ली, बनारस, अमृतसर। आप सभी को पता होगा ये। सवाल नंबर 23 का जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, बनारस। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप सबको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, अजीजों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी अपने तैयारी पे चार चांद लगा सके। और जिन्हें जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो अपनी उर्दू टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा।